नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। भारत पाकिस्तान गोलीबारी में शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। बता दें आपको कि मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की जो स्थिति थी, गोलीबारी हुई थी, उसमें वो शहीद हो गए। बता दें आपको कि इंडिगो विमान से उन्हें पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर कई मंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सबकी आंखें नम थी, सबकी कहें कि एक गूंज सुनाई दे रही थी, भारत माता की जय, मोहम्मद इम्तियाज की जय। बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया। वह बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार हो रही गोलीबारी में वह शहीद हो गए थे। इंडिगो की फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनके शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। बता दें कि इम्तियाज छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में वह दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में इम्तियाज शहीद हो गए। जैसे ही इम्तियाज के शहीद होने की खबर नारायणपुर गांव पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई दुखी था, लेकिन गांव को इस बात का गर्व भी था कि उनके गांव के एक बेटे ने देश के लिए अपनी जान दे दी। सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक हर जगह शहीद इम्तियाज की बहादुरी की चर्चा हो रही है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां का माहौल गमगीन था। बिहार सरकार के कई बड़े नेता वहां पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद के परिवारजन भी मौजूद थे। शहीद के भाई ने भारत सरकार से सख्त लहजे में कहा कि भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को उसके नक्शे से मिटा देना चाहिए। वहीं मोहम्मद इम्तियाज के बेटे इमरान ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि मेरी अंतिम बार उनसे बात हो पाई जब सीज फायर की घटना के बाद हमला हुआ था और हमारे पिता शहीद हो गए। हम उनको सैल्यूट करते हैं। आंखों से झरझर बह रहे आंसू के बीच बेटे इमरान ने कहा कि मुझे पिता पर गर्व है और हमारी भारत सरकार से मांग है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे। सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री नितिन नवीन भी वहां उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। सभी ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वीर शहीद अमर रहे के नारे से पटना एयरपोर्ट गूंज उठा। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर हर किसी की आंखें नम थीं। नेता हो या आम नागरिक, सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि शहीद इम्तियाज ने देश के लिए अपनी जान दी है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शहीद इम्तियाज एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि शहीद इम्तियाज हम सभी के लिए प्रेरणा है। हमें उनके बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। जितने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, हम सैल्यूट। बिल्कुल, थैंक टू ऑल माय देश, ये हम साथ रहने के लिए, एंड थैंक फॉर कॉपरेशन। अमन छोड़ दो। बहुत असलम हुआ। हम भाई छोटे भाई हुए हम। जी मेरे भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख को डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बसंत के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मानने का कोई सवाल ही नहीं है, निश्चित नाबूद करना चाहिए। मानने का कोई सवाल क्या है? मानने का कोई सवाल नहीं है। मानने का मतलब समझौता हो गया। मानने का कोई सवाल नहीं, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस, और इससे हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे इसके अलावा। देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है
और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज़ जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक हो करके जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता है, हमेशा आगे रहता है। बिहार के एक लाल क्या कहेंगे आज? बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है। और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं।